पुष्टि पादप में लैंगिक जनन। ये सब पूरा पढ़ लिया आप। हाँ, इसका थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया है, बीज। क्या रह गया है? बीज। तो बताइए तो पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है? आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं? देखिए पौधे ना दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्तबीजी पादप, एक होता है अनावर्तबीजी पादप। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो हम अभी हम आप क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। वैसे पौधे जो फल और फूल देते हैं, क्या देते हैं? क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो फल और फूल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तबीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तबीजी कहते हैं। और जितने भी आवर्तबीजी पादप होंगे सभी में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होंगी। उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को पुष्टि पादप में क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और मादा युग्मक को स्त्री केसर। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। नहीं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। देखिए हेडिंग है बीज। बीज लिख के रख दीजिए। ठीक है, वो भी पढ़ा देते हैं। पहले हेडिंग दीजिए बीज, पढ़ा देते हैं। वो भी कल बताया कि बीज से ही होगा। ठीक है, पूर्ण पढ़ा देंगे। पहले लिखिए आप, बीज लिख के रख दीजिए। कोई बात नहीं, वो कंप्लीट करा देंगे। लिखो ना, अभी जहां से क्लास चल रहा चलने दीजिए। हाँ, हेडिंग दीजिए, बीज दीजिए। सीड लिख के रख दीजिए। हेडिंग दीजिए बीज, कॉपी में लिखिए। भ्रूण को बाद में कवर करेंगे। हाँ, भ्रूण को बाद में कर लेंगे। कल बोले नहीं कि भ्रूण छूट गया है, आप ही ने बोले थे कि ये सब हो गया है। कल नहीं बोले थे कि ये सब भ्रूण सब हो गया है। कोई बात नहीं, करवा देते हैं, अभी करवा देंगे। ठीक है, पहले ये जो है ऊपर लीजिए। लिखिए बीज लिख के रख दीजिए। लिखिए बीज, लिखिए आवृतबीजी, आवृतबीजी पादप में, यानी तो लिखिए आवृतबीजी पादप में। लिखिए ना ये वाला हेडिंग, आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। हल्ला नहीं करो भाई। लेकिन आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? वो कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो गया है। देखिए आवर्तबीजी पादप में, ठीक है, आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे, ठीक है, 1 मार्क में, कि बताइए आवर्तबीजी पादप जो होता है उसमें लैंगिक जनन का जो सबसे अंतिम परिणाम होता है वो क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? बीज। देखिए कोई भी जो किसान खेती करता है, किसके लिए खेती करता है? अन्न के लिए, बीज के लिए। अब बीज ही का क्या करते हैं हम? आप उपयोग करते हैं और खाते हैं। कुछ किसान क्या होता है, अगले साल के लिए उसे बचा करके रख लेता है, और कुछ उसमें से क्या करता है? उपयोग करता है अपने दैनिक जीवन में। देखिए बीज की उत्पत्ति निषेचित बीजांड से होता है। जब बीजांड विकसित होता है ना तो क्या बनता है? बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए बीज की उत्पत्ति कहां से होती है? तो क्या कह देंगे? बीजांड जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। किसमें बदलता है? तो क्या कहेंगे? बीज की उत्पत्ति निषेचित बीजांड में होता है। देखिए यहां पे फलों को कलो कर दिया है। ये डैश देखो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखिएगा। तो बीज तो लिख लिए। आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। फिर डैश देके लिखिएगा बीज की उत्पत्ति निषेचित बीजांड से होता है। किससे होता है? बीजांड से लिखिएगा, ठीक है, में नहीं, निषेचित बीजांड से होता है बीज। फिर लिखिएगा डैश देखो ऑब्जेक्टिव, बीज फलों के भीतर बनता है या अंदर पैदा होता है। देखिए कोई भी जो बीज होगा ना, चाहे लीची खाएं आप, क्या खाएं? लीची खाएं, आम खाएं, तो जितना भी बीज होता है सारा क्या होता है? फल के अंदर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए बीज की जो उत्पत्ति होती है वो कहां होती है? फल के भीतर होता है, ना कि बाहर होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिख लिए। लिखें, आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होगा? बीज। बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से। इसे बीवीआई कर लेना ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में। फिर बीज कहां होता है? तो फलों के भीतर पैदा होते हैं या फलों के अंदर बनते हैं। सर बाहर होता है ना?
कहाँ खजूर में बाहर होता है? खजूर में भी क्या रहता है? अंदर ही होता है। क्या होता है? अंदर ही होता है। कुछ बीज में सीड कोट पाए जाते हैं, किसी में कुछ में नहीं पाए जाते हैं, पर होता वो फल के भीतर ही है। जैसे गेहूं हो गया, देखिए गेहूं होता है ना, तो गेहूं में जो गेहूं का बाली होता है उसमें देखिए कांटा कांटा निकला रहता है, और वो फल भी के अंदर क्या रहता है? अटैच हुआ रहता है। जब उसे आप क्या करते हैं? झाड़ते हैं, मशीन में पेरते हैं, उसका भूसा उसा पूरा क्या हो जाता है? साइड होता है। बीज आपका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। देखा है बीज की संरचना क्या कह रहा है? नहीं लिखे अभी तक, लिखिए। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो आप पढ़ रहे थे ना, वही। हाँ, ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार पहला है और ओल्ड के अनुसार क्या है? दूसरा है। पहले वाले एनसीईआरटी में 19 चैप्टर थे, अभी वाले में 16 थे, अब वाले में कितने हैं? 13 है। कितना है? 13 है। जीवों में जनन क्या कर दिया गया? सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, पढ़े हैं ना? इस बार तो बहुत कम, ना के बराबर दिया था। अब देखिए इस बार अब बहुत कम, लेस अमाउंट में दिया था। अभी जब टेस्ट होगा ना आपका, फर्स्ट जो टेस्ट होगा तो उसमें पता चल जाएगा क्या देता है या नहीं देता है। लेकिन बीज की उत्पत्ति निषेचित विधान से होता है। लिखिए ना, बीज की उत्पत्ति किससे होता है? देखिए पहले क्या होगा? निषेचन होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। स्त्री केसर और पुंकेसर के मिलन को क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा। जब निषेचन की प्रक्रिया होगा तो क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, हाँ, तो उसके बाद क्या बनेगा? पहले युग्म जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा तो क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से क्या हो जाएगा? हाँ, अभिजान से क्या बन जाएगा? बीज डेवलप करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है बहुत बार, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि बताइए बीज की जो उत्पत्ति होती है किनसे होती है? तो बीजांड से होती है। बीज कहां बनता है? तो फल के भीतर पैदा होता है, या फल के भीतर इसकी उत्पत्ति होती है, या फल के भीतर ये बनता है। लिख लिया सर आदमी ये? अब देखिए फिर कह रहा है बीज की संरचना, यानी बीज की बनावट कैसी होती है। देखिए एक बीज में 3 विशिष्ट रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है बीज आवरण। क्या होता है? बीज आवरण। दूसरा होता है बीज पत्र, और तीसरा होता है भ्रूणक्ष। क्या होता है? भ्रूणक्ष। अब मान लीजिए एक, जैसे कि खजूर का बीज ले लिया आप, हाँ कह लीजिए खजूर का सीड ले लिए, इसके बाह्य आवरण पे क्या रहेगा? बाह्य आवरण एक पतली लेयर से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। तो बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बीज आवरण कहते हैं। क्या कहेंगे? बीज के बाह्य आवरण को, जैसे आप चना है, क्या है? चना है, मटर है, मटर है ना, या मौसली कहते हैं इसको, हाँ मौसली होता है ना, गांव लोग मौसली कहते हैं। तो देखिए उसके बाह्य आवरण छिलका रहता है ना, तो बीज का जो छिलका रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो बीज जिसके अंदर बीज ढका होता है या बीज के बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। बीजावरण भी लिख सकते हैं या बीज आवरण भी आप कह सकते हैं, या सीड कोट इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सीड कोट। जैसे आपका ये कपड़ा है, आपके बदन को ढक करके रखता है, उसी प्रकार बीज को कौन ढक करके रखता है? बीज आवरण रखता है। फिर बोलेंगे सर बीज पत्री क्या होता है? क्या होता है? बीज पत्र क्या होता है? तो देखिए बीज पत्र के आधार पर सीड 2 प्रकार के होते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, एक होता है मोनोकोटिलिडनस, एक होता है डाइकोटिलिडनस। क्या होता है? एक मोनो, एक क्या होता है? डाई। जैसे आप लोग इसका पेड़ देखते हैं, रहरिया आप रोपते हैं, रहरिया रोपते हैं ना, या सीम का पेड़ लगाते हैं। किसका पेड़ लगाते हैं? सीम का। तो देखिए आप कुछ दिन तक ना उसमें 2 पत्ता निकलेगा, ऐसा इस टाइप का निकलेगा, ऐसा। और फिर नीचे उसका देखिए एगो पोर्शन अलग हो जाएगा बीज का, एगो पोर्शन इस साइड अलग हो जाएगा। तो बीज पत्र इसे क्या करेगा? जब तक इसमें पत्ता नहीं आएगा, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, तब तक इसे ये क्या कराएगा? हाँ, पोषण प्रदान करेगा। इसे न्यूट्रिशन क्या करता रहता है? ये प्रोवाइड कर लेता है। तो कुछ पौधे अपना बीज पत्र का क्या कर लेता है? पूर्णतः उपयोग कर लेता है। क्या कर लाएगा? कुछ छोड़ता उड़ता नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें पत्ता बनेगा तब तो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का रसोई घर क्या है? पत्ता है। तो बीज पत्र इसे क्या करेगा? पोषण प्रदान करता रहता है। क्या करता रहता है? पोषण प्रदान करता है। जैसे ही पत्ता आ गया तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है भ्रूणक्ष। क्या होता है? जहां से जड़ विकसित होता है। देखिए ये हो गया, तो यहां से अब धीरे धीरे इसमें से क्या निकलेगा? जड़ निकलेगा। कहां चला जाएगा? जमीन के नीचे। अब क्या काम करेगा? ये जल को खोजेगा अपना, और न्यूट्रिशन उसे क्या कराएगा? प्रोवाइड कराएगा। तो बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं हम?
बीजावरण कहते हैं। बीज पत्र क्या काम करता है? तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और भ्रूण अक्ष क्या होता है? जहां से जड़ विकसित होता है। लिख लीजिए बीज की संरचना में। लिखे एक बीज में 3 विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। लिखे पहला क्या लिखे? बीज आवरण। दूसरा लिखे बीज पत्र और तीसरा लिखे भ्रूण अक्ष। क्या लिखे? भ्रूण अक्ष। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, हम ठीक कर देते हैं। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण लिखवा देते हैं हम, ठीक है। लिखिए बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिए बीज के बाह्य आवरण को क्या? हाँ, और ये दिए तो नहीं हुआ। लेकिन बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो जैसे एक क्या दिख रहा है आपको? मूंगफली दिख रहा है ना? हाँ, तो देखिए ये एक पेटी में बंद है, नहीं है? ये वाला पेटी में क्या है? बंद है। अब देखिए ये जो लाल वाला आपको छिलका दिख रहा है, हाँ, लाल वाला कपड़ा दिख रहा है ना? तो ये क्या है? बीजावरण है। क्या है? इसके अंदर बीज क्या है? ढका, सुरक्षित है एकदम। क्या है? जैसे आप देखिए बादाम खाते हैं ना, कहते हैं बादाम खाने से क्या होता है? हाँ, दिमाग बढ़ता है। क्या होता है? हाँ, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ, दिमाग, बादाम खाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता तो भर दिया बादाम ही खाता, पढ़ता लिखता थोड़े। देखिए तो बादाम के भी बाह्य आवरण में क्या पाया जाएगा? बीजावरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? तो बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावरण। मटर होता है, देखिए तो कोई पूरा एकदम चना दीजिएगा खाने का तो पूरा फाड़ देगा एकदम। हाँ, पूरा चना खा लेगा, छिलका का ढेरी लगा देता है। जो ढेरी हो गया ना छिलका का, वो क्या कहलाता है? बीजावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लिख ले। कौन सा? ये वाला पार्ट कहलाएगा सीड कोट। ये वाला है ना, इसके अंदर सीड क्या है? सुरक्षित होता है। ये हो गया इसका आवरण। पतला वाला, पतला जो छिलका हो गया ना, वो क्या हो गया? बीजावरण हो गया। क्या हो गया? बीजावरण। जैसे मटर छिलते हैं, क्या होता है? मटर होता था, मटर का एक कोट हो गया अपना, और फिर उसके अंदर में ये सीड हो गया। मान लीजिए ये वाला दिख रहा है ना, ये जब सुखा देंगे तो अब इसमें से क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये किस कलर में आ जाएगा? व्हाइट हो गया। अब व्हाइट हो गया, जब उसको तोड़ेंगे आप तो पतला छिलका निकलेगा ना, तो पतला जो छिलका रहा वो क्या कहलाएगा? बीजावरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजावरण। तो देख करके समझ जाएंगे ना सीड में ये क्या है? बीजावरण है। क्या है? बीजावरण है। लिख लिए सर आदमी? हाँ। फिर देखिए अगला है बीज पत्र। क्या होता है? बीज पत्र। हाँ, फिगर बनाइएगा, ठीक है? उसका वाला नहीं, वही बनाना, ई वाला बनाना है, वो वाला का नहीं बनेगा, ठीक है? समझे में नहीं आएगा। इसी में ये समझा देते हैं, रुक जाइए ना। पहले लिखिए बीज पत्र। लिखिए बीज पत्र एक सरल संरचना है। लिखिए बीज पत्र एक सरल संरचना है जो आहार भंडारण के कारण फूला हुआ होता है। क्या होता है? फूला हुआ होता है। आहार भंडारण किसमें होता है? बीज पत्र में। किसमें होता है? बीज पत्र में होता है। क्या? क्या मतलब? नहीं समझे। इसी चीज को हम बोर्ड पे लिख दें? पता नहीं।
ये नोट्स हम ही लिखे हैं, पहले भेज दें, पीपीटी तैयार कर दिया तो क्या होगी, क्लास आपको ज्यादा जाएगा। देखिए कल तो ये नोट्स हम लिखे थे और भेज दिए थे लिख करके, अब कुछ कुछ मिस टाइप कर दिया है क्योंकि नया टाइपिंग वाला होगा। हाँ फिगर बनाइए ना, हाँ लीजिए ना बनाइए, ये वाला भाग खुला हुआ होता है। देखिए नोट्स बना करके हम ही सेंड किए थे हमको। नहीं होगा क्लास खत्म, क्या क्लास खत्म होगा, थोड़ी ज्यादा करके एक दिन में आपको 10 पेज पढ़ा देंगे, 3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 2 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ लिखिए ना, बनाइए। कहिएगा तो हम नहीं करेंगे, ये बोर्डे पे लिख देंगे, हो गया, बात तो एक ही होगा ना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा उसमें। इसमें लिखने में आपको आसानी होता है, फिगर समझने में आसानी होगा। परिपक्व कर दीजिए, ठीक है, बनाओ, लिखेंगे, ये लेंगे, ये चला जाएगा आपको इस पे, वो ऐप पे चला जाएगा, इसलिए पीपीटी तैयार हुआ है, आपका वीडियो मिल जाए, लो लो खींचो लो, अभी बना लेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ अब 5G फ्री है फिर भी दिक्कत है, तो पापा खरीदेगा 5G, अपने लिए है, ये नहीं है। पहले लिखो, ये समझाने दो, उसके बाद लिखिए, एगो कम से कम ये वाला ही बना लो ना। जैसे मेहंदी लगाने आप लोग एक्सपर्ट होते हैं, ये बनाने में एक्सपर्ट रहिए ना। जहां से सीड जड़ तना क्या होगा, विकसित होगा। हाँ तो जड़ से ही क्या बनेगा, तना बनेगा ना। किसमें, ये नीचे वाला पार्ट देखिए, इसमें नीचे वाला पार्ट जो विकसित होता है ना, अब मान लीजिए कि ये हो गया, तो ये हो गया एक बीज पत्र, ये हो गया, हाँ दो हो गया। अब देखिए इससे अटैच रहेगा बीज से ही, तो एक तना कहाँ जाएगा, ऊपर, दो तना कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। ये आप इसे ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्राप्त एक हद तक, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, समझे। तो जहां से जड़ और तना बनाने में क्या करता है, मदद करता है। जो मैन सीड, देखिए सीड जर्मिनेट हो, ये वाला पार्ट हो गया, तो एक होता है जहां से, देखिए एक होता है केंद्र होता है, जहां से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब लेता है, जैसे धान होता है या चना होता है, देखिए चना में एक छिद्र होता है, वहीं से पेड़ क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो एक सिर कहाँ जाएगा, अब वहीं से एक सिर कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। लिख लिए, ये बनाओ पहले जल्दी। पांच नंबर में ना, कोई बार नहीं, अगली बार पूछ देगा। देख आम का सीजन, एक बार आम फलता है, एक बार नहीं फलता है, नहीं होता है, सही होता है ना। अब एक साल खूब फलेगा, एक साल नहीं फलता है। हाँ तो एक साल कुछ नहीं पूछा, अगले साल पूछ देगा। इस बार मन ही रहना कि नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड है, कुछ हो कर सकता है, मन होगा तो 100 ऑब्जेक्टिव कर देगा, मन होगा 30 को पूछेगा अपना, कोई रूल रेगुलेशन उसका अपना नहीं है। देखो सीबीएसई अपडेट कर दिया कि हम 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटा रहे हैं, अब बिहार बोर्ड कोई गाइडलाइन नहीं दिया। हाँ तो अपने जाके जीव विज्ञान पढ़ा वाले दिन नीतीश कुमार का दो कि नहीं कोनो बासुपट्टी तो रिम्स क्लास है कोनो, हाँ वह शायद कौन पता नहीं, वो तो आपके ही गांव के सर आए थे ना। कौन कौन कब, मधुबनी वाला नहीं बताऊँ, नहीं आए थे आप, कभी नहीं देखे वो बड़े बड़े टिक्की वाले। हाँ। मेरा भी, मेरा छोटा है पर उनका बड़ा बड़ा है, इसलिए ये हो गया।
किनको? वही सर के। हो गया। हेडिंग दीजिए बीज के प्रकार। चुप रहो। हेडिंग दो बीज के प्रकार। लिखिए बीज के निम्न दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है गैर एल्बुमिनस बीज। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एल्बुमिनस बीज। क्या होता है? एल्बुमिनस बीज। मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस, ये हिंदी ही है। गैर एल्बुमिनस लिखो ना। दूसरा क्या है? एल्बुमिनस बीज। देखिए ना आपके एनसीईआरटी में होगा, है ना? हाँ निम्न। देखिए बीज के प्रकार तो लिखिए बीज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक लिखिएगा पहला गैर एल्बुमिनस बीज और दूसरा लिखिएगा एल्बुमिनस बीज। हाँ वही है। हाँ? पहले लिखे गैर एल्बुमिनस और दूसरा क्या लिखे? एल्बुमिनस। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी आप दो प्रकार का ही जवाब देंगे। ठीक है, अगर दो 3 4 5 ऑप्शन दिया है, हाँ तो क्या देना आपको? किस में टिक लगाना है? दो में। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कौन सा है? गैर एल्बुमिनस बीज। और दूसरा कौन सा है? एल्बुमिनस बीज। हटाएं इसको। इहो लिखा मत 2 घंटा लगा दीजिए। नहीं तो बनवा दे तुमको। ये देखो आप, हाँ टाइम हो गया। क्या टाइम हुआ? पढ़ो ना। 6 मिनट 600 क्लास होती 6 मिनट में। देखिए हेडिंग क्या है? लिखिए लिखिए गैर एल्बुमिनस बीज। लिखिए गैर एल्बुमिनस बीज। देखो चुप रहो, पहले समझ लो। देखो क्या कहेंगे? वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान, जब भ्रूण डेवलप होता है ना, भ्रूण बनता है, तो भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। रुक जाओ, देखो हेडिंग दे दिया कुछ और ये आंसर दे दिया कुछ। हाँ वही होगा। नहीं रुक जाओ 1 मिनट रुको, तब लिखना। वह बीज जिसमें भ्रूण के विकास के दौरान, ठीक है लिखा है। लिखिए वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण कोष पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? गैर। जैसे लिखिएगा मटर, मूंगफली इत्यादि। फिगर नहीं बनाना है इसमें, ठीक है? इसमें फिगर नहीं बनाइएगा, फिगर नहीं बनाना है। नहीं लिखिए वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाएगा। जैसे आप सीम का पौधा लगाएंगे ना, या आम का ही पौधा लगाइएगा, तो जो उसका अंदर वाला उजला वाला पार्ट होता है ना, जिसको घस के बच्चा से पिफी नहीं बनाता था पहले, उसे ही भ्रूण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिफी। जो हाँ घस के उसमें आम को पत्ता रहता था, पतला वाला पिफी, बहुत ज्यादा आवाज करता था, अमोला का बनता था वो। हाँ तो जब तक आम के पौधे में पत्ता नहीं आएगा ना, तब तक वो अपना पोषण किससे प्रदान करेगा? इससे प्रदान करेगा। हाँ बीज पत्र से। उसे ही क्या कहा जाता है? गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं, एक और पढ़ा देते, समझ में आ रहा है। नहीं आता तो नहीं पढ़ाते, बस थक गए इतने में। इससे पहले तो हमको भी लिखना पड़ा है कि बिना लिखे यहाँ आ गया। ये बताओ। ठीक है तो कोई बात नहीं, अच्छा से कोशिश करते हैं कि समझ में आए। लिखा के लिए फोटो कॉपी के लिए
तुम फोन रखो अंदर, फोन रखा अंदर, आप बाहर फेंक देंगे तब। देखो क्या कहेंगे, वैसे बीज, क्या कहेंगे, वैसे बीज जिसमें जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, तो क्या कहलाएगा। जैसे आप नारियल का लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नारियल का पौधा लगाएंगे ना, देखिएगा उसके अंदर में तो भ्रूण पोष हो गया पूरा, और जब तक उसमें पत्ता नहीं आएगा तब तक अंदर में गोला बना रहता है, जिसको मलाई कहते हैं, नहीं कहा था लोकल भाषा में। जो साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा बिकता है, हाँ बहुत ज्यादा टेस्टी होता है वो। नारियल से ज्यादा महंगा कौन होता है, जो उसका अंदर में जो बनता है, जो भ्रूण पोष जो बनता है वो ज्यादा महंगा होता है। हाँ, टेस्ट भी क्या होता है उसका, अच्छा होता है। देखिए अगर धान का पौधा आप लगाएंगे ना, धान का लगाएंगे पौधा, उसमें तुरंत उसमें पत्ता आ जाता है, तो उसका धान का जो बीज रहेगा पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं होता है। गेहूं का पौधा लगाइए, पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं होता है। पर जैसे आप मूंगफली का लगाएं, मटर का लगाए, चने का लगाए, तो इन सब का क्या करता है, पूर्ण रूप से ये उपयोग कर लेता है, उसमें कुछ नहीं बचेगा। हाँ, भ्रूण पोष का क्या करेगा, पूर्ण रूप से क्या कर लेगा वो। हाँ, मान लो 2-3 दिन का भूखल आदमी अगर प्लेट में दिया खाने के लिए, कुछ बचेगा प्लेट में, पूरा एकदम चाट जाएगा, कुछ नहीं बचने देगा वो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार देखो, वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए एल्बुमिनस बीज, ये लिखिए एल्बुमिनस बीज। हाँ लिख लिया ना, क्या डर फरा रहा है, ये मात्र 15 मिनट में पूरा लिख लिए थे। ये बच्चे तेज होता है सर जी, आप कहाँ तेज होता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन पूछ लगे, चले पुले पे घेर लेंगे आपको। तो सर जी तेज हुआ कि बच्चा तेज, तुम बताओ। हाँ लिखे एल्बुमिनस बीज। हाँ, बच्चा सबसे बड़का आतंकवादी कौन होता है, बच्चे सब ना होता है। विद्यार्थी से बड़ा कोई बदमाश है, बाजरा मकोई, हाँ वही अलग होता है ये हाँ क्या कहते हैं, बाजरे दी रोटी और सरसों दी साग नहीं कहा जाता है, पंजाबी में नहीं कहता है। देखो वह बीज क्या कहेंगे, चुप रहो लड़का सब, देखो इधर देखो, वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से उपयोग, माने भ्रूण कोष कुछ मात्रा में क्या कर जाएगा, बच जाएगा, तो क्या कहलाएगा, एल्बुमिनस बीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है। जब गेहूं का खेती करता है ना किसान, तब पौधा जब आ भी गया तो भी कौवा क्या कर देता है उसको, हाँ नोच देता है, निकाल के खा लेता है। क्या खा लिया, क्योंकि गेहूं का देखिए भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से विकास, इसका उपयोग नहीं होता है। इसी कारण देखिएगा जब गेहूं का खेती हो ना, किसान रखवारी करता है, यानी तो काला वाला पन्नी बांध देता है ना। कितना बदमाश था, कौवे मार के टांग दिया अपना, हाँ कितना बदमाश होगा तो कौवे मार करके टांग देता है खेत में, ताकि दूसरा कौवा वहां पर नजर नहीं आए। क्यों नहीं आए, देखिए तो यहाँ इसमें भी साइंटिफिक रीजन है। देखिए वह बीज जिसमें भ्रूण का विकास, तो भ्रूण का विकास तो हो गया, पौधा भी निकल आया, पौधा भी निकला, तुरंत उसमें पत्ता भी आ जाता है। तो जैसे पत्ता आ गया तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, वो अपना भोजन खुद ही तैयार कर लेगा, उसे भ्रूण कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती है अधिक। हाँ तो क्या हो गया, बच जाता है, अनुपयोगी रह गया वो। अब दिख गया, जो छोटे छोटे चिड़िया होता है उसको दिख गया, तो भोजन के रूप में क्या कर लेता है अपना, हाँ उपयोग कर लेता है। तो क्या कहेंगे, वह बीज जिसमें भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस बीज के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सारे किस में आते हैं, एल्बुमिनस बीज में आते हैं। हाँ एक दो और होगा, तो 2-3 को तो दे ही दिए हैं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत इतना में, चुप रहो। कल जितना आज का टॉपिक पढ़ाए सारा याद करके लाएंगे, स्टील के पाइप से पीटेंगे फिर तो नहीं बोलना के मारे हमको।